जल्दी से इस पर प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी जी, अब बार बार ये पूछा जाएगा ना, विपक्ष आलोचना करे तो बड़ा चुप जाता है आप लोगों को, अपने करते रहे, कमियां निकालते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब विरोधी दल तो इस देश के ही है ना, अपने हैं, उनकी आलोचना को भी समालोचना के रूप में लीजिए। चित्रा जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं अपेक्षा रखूंगा कोई बीच में ना बोले। सबसे बड़ी आलोचना पिछले 2 वर्षों से, लगातार 2 या 3 वर्षों से हो रही है राहुल गांधी की तरफ से कि चीन हमारे यहाँ 2000 किलोमीटर अंदर घुस आया। वो किलोमीटर बदलते रहते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं, वो एक अलग बात है। अगर ऐसा देश जिसने हमारे देश की भूमि पर कब्जा कर लिया है, क्या ऐसे देश के साथ जो समझौता चुपचाप 2008 में किया गया था, क्या वो रद्द, सबसे पहले वो रद्द नहीं किया जाना चाहिए? जो 600 किलोमीटर की जो संसद में बताया गया था श्याम सरन के द्वारा, क्या वो चीन अंदर नहीं घुसा था? पहली बात। दूसरी बात, हमें सेना के लोगों पर विश्वास करना चाहिए कि चीन घुसा है या नहीं घुसा। दूसरी बात, ये बीबीसी कमेंट्री के बारे में आ रही, डॉक्यूमेंट्री के बारे में आ रही है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का मैं बैन के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन क्या बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ये दिखाएगी कि ये सब कुछ घटनाएं हुई, लेकिन इसके बावजूद भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने इन सब आरोपों को, इन सब घटनाओं को देखते हुए जो निर्णय दिया, क्या डॉक्यूमेंट्री वो भी दिखा रही है? निर्णय वो दिखा रही है क्या? क्या वो नहीं दिखाना चाहिए क्या उसको? बड़ी साफ सी बात है ना। आप उस डॉक्यूमेंट्री के पीछे पड़े, उस डॉक्यूमेंट्री का एक हिस्सा वो भी तो होना चाहिए जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का वो फैसला भी हो। तीसरी बात, जहां जहां जो जो आरोप लगाए गए हैं, जो जो आरोप लगाए हैं, नोटबंदी पर, राफेल पर या ईवीएम पर, ये सब अपनी अपनी संस्थाओं में सुप्रीम कोर्ट द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा उसके बारे में बड़ी साफ से बात कह दी गई है। तो ये आरोप थे, आलोचना नहीं थी। आलोचना होती तो वहां आरोप सिद्ध ना होते। चित्रा जी 10 सेकंड और लूंगा, 10 सेकंड और लूंगा। सिर्फ इतनी सी बात यह है, बात बड़ी साफ सी है कि आलोचना ऐसी करिए जिसमें आज आप जिन आंकड़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं, उन आंकड़ों के हिसाब से हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे बहुत अच्छी पोजीशन में, उन आंकड़ों के आधार पर श्रीलंका हैप्पीनेस में बहुत अच्छे आगे है और भारत बहुत पीछे है। अब जमीन पर तो दिख रहा है ना कि कौन कहां के लोग भूखे मर रहे हैं। उन आंकड़ों, जिन आंकड़ों को उद्धृत करके आप भारत की अर्थव्यवस्था को गला और सड़ा हुआ बता रहे हैं, उन आंकड़ों की सच्चाई ये है। ये बात तो सच है ना। देखिए पाकिस्तान का क्या हाल हुआ, श्रीलंका में क्या स्थिति है, तो अब जब दूसरे देशों से तुलना करेंगे तो भारत की स्थिति कितनी बेहतर है। और खासतौर से कोरोना काल को भी देखिए, हम लोगों ने इंडिया टुडे का सर्वे कल ही दिखाया है, उसमें कोरोना काल में सरकार ने किस तरह से स्थितियों से निपटा। 20% लोग ऐसे हैं जो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर लेते हैं, लेकिन इन चीजों को आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कोरोना काल की रिपोर्ट पे चित्रा जी, तीनों मॉडल्स ने यह माना है कि भारत सरकार ने डाटा से झूठ बोला है। हाँ। दूसरी बात, जहां तक अर्थव्यवस्था की बात है, मैं तो नहीं कह रहा ना, मैं आप ही ने पैरामीटर्स बनाए हैं ना, जो वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ वगैरह के जो पैरामीटर्स हैं, हमारे तो वो दूसरे देशों से तुलना करते हुए बेहतर बता रहे हैं ना। वो सुनिए, बांग्लादेश का रुपया हमसे बड़ा कैसे हो गया? ये कोई जादू है? कैसे हो गया पता तो लगे। मैं तो नहीं कह रहा, प्लानिंग कमीशन इस बात को डिनाई नहीं करता, नीति आयोग, भारत सरकार का पब्लिक एंड अकाउंट्स कमेटी पार्लियामेंट का, वो इसको डिनाई नहीं करता। भारत सरकार ये कहती है, माननीय वित्त मंत्री जी, सर डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा। ये जनता को पागल समझ रखा है क्या? अरे आलोचना को ईमानदारी से लीजिए, मानिए कि अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, टूटी हुई है, बेरोजगारी है, महंगाई है, अशिक्षा है, शिक्षा का निजीकरण है, उसके बावजूद ये क्यों जीत रहे हैं चुनाव? ये सवाल तो पिछले 8-9 सालों से लगातार ये तमाम मुद्दे रहते हुए भी चुनाव दर चुनाव वो जीतते हुए चले जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान करना नहीं, अभी भी तो यही कर रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र नहीं है, वो लोकतंत्र नहीं है। क्या सिर्फ हिंदू मुसलमान की वजह से जीत हासिल होगी? कैसी बातें कर रहे हैं? इतनी बड़ी तादाद में जनता उनको वोट कर रही है और आज भी नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी के आसपास कोई दूसरा नेता नहीं है। पॉपुलरिटी तो वो सब आजकल वो मीडिया का सब मैनेजमेंट है, वो सब अब मीडिया पर ही आ जाएंगे आप। सर मीडिया मत आइए, आप देखिए कि रिजल्ट क्या रहा है। 2019 में 2014 के मुकाबले उनको ज्यादा वोट मिलते हैं। गुजरात में 3 दशक का शासन है, वो ज्यादा सीटें, इतिहास तोड़ देते हैं, अपने इतिहास को तोड़ते हुए और रिकॉर्ड बनाते हैं। आप कह रहे हैं कि वहां पे भी मीडिया मैनेज है, ईवीएम मैनेज है, सब कुछ मैनेज है। सर आप लोग खुद के भीतर झांक कर क्यों नहीं देखते हैं कि आप लोगों की बातें क्यों नहीं भरोसा पैदा कर रही हैं? ऐसी ईवीएम पूरे विश्व में कहीं भी यूज नहीं होती। मैं 5 सेकंड लेना, पेपर ट्रेल हटा देते हैं। मैं सिर्फ एक बात कर दूं, गूगल पे जाइए, इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर है, आईएमएफ का रिपोर्ट देख लीजिए, इंडिया हैज ऑलमोस्ट वाइप्ड आउट द पॉवर्टी।
ये जाकर के देख लेंगे। आईएमएफ का इन्होंने उदाहरण दिया। आप जाकर के मेरी बात पर विश्वास मत करिए, गूगल में जाकर के आईएमएफ पे इस बयान को देख लें। अगर ये सच है तो ठीक है, नहीं है तो आप आलोचना करिए उसकी। अभी आईएमएफ का सबसे ज्यादा अभी आईएमएफ ने कहा, अभी आईएमएफ का नाम आपने लिया है, आईएमएफ का नाम आपने लिया है, सबसे बड़ा चैलेंज हिंदुस्तान की चैलेंज कर रहा हूं कि उसी आईएमएफ के बयान को देख लीजिए, जनता को स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल रही, बयान को देख लीजिए। शिक्षा का ऑलमोस्ट प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। फिर देश को क्यों बेच रहे हो? हवा बेच दी, तेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, इंश्योरेंस बेच दी, बैंक बेच दिया, अभी तो समुद्र बेचोगे, उसके बाद सांच बेचोगे, उसके बाद हमारे बाल बेचोगे, हमारी बॉडी बेचोगे। मैं अब उसका भी जवाब दे दूंगा आपको। एयर इंडिया प्राइवेटाइज हुआ, मैं और आप और वो रेडी वाले 80% लोग जो हैं वो हवाई जहाज में नहीं करते। उसका घोटाला, उसका जो घाटा था वो मैं पे करता था। मैं क्यों पे करूं? मैं क्यों पे करूं? रेल की टिकट टैक्स पेयर 200% वो गरीब आदमी, वो गरीब को गरीब आदमी। मैं बीच में नहीं बोला ना, चित्रा जी, मैं बीच में नहीं बोला, चित्रा जी मैं बीच में नहीं बोला, चित्रा जी मैं बीच में नहीं बोला। एक गरीब आदमी जिसने कभी हवाई जहाज में सफर करना नहीं, वो इस देश में एयर इंडिया द्वारा होने वाले घाटे को अपने टैक्स से क्यों चुकाए? क्यों चुकाए? वो अमीर आदमी चुकाए, उसको घाटा हम नहीं सहेंगे। मैं टैक्स पेयर के नाते मैं एक पेन खरीदता हूं 10 रुपए का, उसमें 1 रुपए टैक्स देता हूं। उस 1 रुपए को मैं अपने एयर इंडिया के घाटे में नहीं चुकाना चाहता। सरकारी ये गरीबों के लिए, हित के लिए बेच रहे हो। बैंकों का निजीकरण क्यों कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो कितनी सब्सिडी आप पूंजीपतियों को देते हो? हिडनबर्ग क्या है? हिडनबर्ग की सरकार सच्चाई बताए। भैया यहाँ फोन पे लोन नहीं मिलता। क्या हमारे बैंक एनपीए बताइए, हिडनबर्ग क्या है? एजेंडा है, हिडनबर्ग का एजेंडा और हिडनबर्ग का जाएगा। और थोड़ा देश की अर्थव्यवस्था बैठ रही है। जोर से बोलने से ना सच थोड़ा हो जाता है। सच्चाई है ये।